श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस का दिन। और धनतेरस के दिन आप सभी लोग जानते हैं कि शाम के समय प्रदोष काल के समय से लेकर रात्रि के समय तक भगवान धन्वंतरी जी की पूजन होती है। मतलब एक ऐसी विशेष पूजा होती है जिसमें माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है, भगवान धन्वंतरी जी की पूजन होती है और भगवान कुबेर जी की पूजन होती है। और इस दिन जो कि पूजा विधि है वो आप सभी लोग ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस की जो पूजन होती है उसको सभी लोग ज़रूर करते हैं। क्योंकि इसी दिन की पूजा को करने से हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो 13 गुना बढ़कर हमें मिलती है। हमारा जो धन है वो 13 गुना बढ़कर हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि धनतेरस का मतलब ही यही होता है। और धनतेरस के दिन जो भी आप नई चीज़ खरीदते हैं उसकी भी जो इस दिन पूजा की जाती है, इसी के लिए की जाती है। आज वीडियो में हम जानेंगे पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने धनतेरस की पूजन विधि कैसे बताई है, आपको क्या क्या सामग्री लेनी है, घर की पूजन में क्या क्या बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ कार्तिक महीने की जो त्रयोदशी तिथि होती है उसे ही हम धनतेरस कहते हैं और उसे ही धनतेरस के दिन ही मनाया जाता है। 29 अक्टूबर 2024 के दिन यहाँ पर मनाई जाएगी। इसी के साथ सबसे पहले आपको बता दें कि जो पूजन होती है उसका जो समय होता है प्रदोष काल से शुरू होकर आप रात्रि के जितने बजे तक अपनी पूजन करना चाहे 9-10 बजे तक कर सकते हैं। पूजन का समय धनतेरस के दिन शाम को 6 बजे से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कभी भी धनतेरस की पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर में एक ऐसा स्थान देखो जहाँ पर आप लोग धनतेरस की पूजन करने वाले हैं। ज़्यादातर लोग उसी स्थान पर पूजन करते हैं जहाँ पर उनके घर के भगवान का स्थान होता है। वहाँ पर आप अच्छी तरह से जगह देख लें और वहाँ पर भी आप पूजा कर सकते हैं। एक अलग से पाटा रखना पड़ेगा, अलग से चौकी लगानी पड़ेगी, अलग से जो मतलब सारे काम करने पड़ेंगे, है ना। तो अपने घर के भगवान के पास ही एक अच्छी सी जगह देख ले, या आप अपने घर में कोई भी स्थान पर एक अच्छी सी जगह देख ले। सबसे पहले देखो, वैसे तो पंडित जी ने बोला है कि गाय के गोबर से आप लोगों को लेपन करना चाहिए, पर आजकल लोगों के घर में टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसी जगह पर एक सादा जल लेकर वहाँ पे थोड़ा सा छिटक देना है और पोछा लगा लेना है। मतलब थोड़ा सा पानी अपने हाथ से लेकर उस जगह पर थोड़ा अपने हाथ से लेपन कर दे। धनतेरस के दिन आपको पूजा वाले स्थान पर गोबर से लेपन करना है। गोबर से लेपन कर ले पूजा की जगह को। यदि घर में टाइल्स लगी हो तो आप सादा पानी से पोछा लगा दे। घर मिट्टी का है तो ऐसे में आप गोबर का लेपन कर सकते हैं और गोबर का लेपन करें। थोड़ा सा गोबर लेकर उसका लेपन करें। लेपन करने के बाद चौक पूर दे, यानी कि आपको आटे और हल्दी से चौक पूरना है, रंगोली से नहीं। इसमें केवल आटे और हल्दी का ही प्रयोग होगा, क्योंकि आटा सुख समृद्धि का प्रतीक है और हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। चौक पूरने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा गेहूं डाल देना है। इसके ऊपर आपको चौकी या पाटा लगाना है। चौक के ऊपर एक पाटा या चौकी आपको पूजा में जो आप रखना चाहते हो वो रख ले। चौक या पाटा जो आपने लगाया है उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा साफ सुथरा हो, या आप चाहे तो नया भी ले सकते हैं। नया लोगे तो और बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है। इस थाली का आपको उपयोग 5 दिन तक करना है। दिवाली के पूजन में इसका इस्तेमाल होगा, यानी कि आपको 5 दिन तक इसी थाली में पूजन करनी है। थाली के बीचों बीच आपको रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का निर्माण करना है। चौक के ऊपर जो आपने पाटा या चौकी लगाई है उस थाली को आपको वहाँ पर रख देना है। यानी कि सबसे पहले आपको चौक पूरना है। चौक पूरने के बाद आप जब पाटा रखोगे या चौकी रखोगे उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है और जो आपने स्वस्तिक का निर्माण किया है जिस थाली पर, वो थाली आपको उस पाटे के ऊपर रख देनी है। घर में यदि चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का ले और उस सिक्के को आपको मोली या कच्चे सूत पर हल्दी लगाकर सिक्के को लपेट देना है। आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी के सिक्के को आपको मोली या कच्चे सूत से लपेटना है। पर मोली या कच्चा सूत जो भी आप इस्तेमाल करोगे उसमें सबसे पहले आप हल्दी लगा लें और उसके बाद चांदी के सिक्के पर लपेट दें। यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो इसके लिए आप नॉर्मल सिक्के यानी कि कॉइन्स
1, 2, 5, 10 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही आप जैसे चांदी का सिक्का का विधान करना है, लपेटना है मोली या कच्चे सूत से, वैसे ही आपको नॉर्मल सिक्के को भी लपेटना है। आपको 8 दीपक तैयार करने हैं। आपको जो 8 दीपक तैयार करने हैं वो आटे के बनेंगे। आटे के आपको 8 दीपक बनाना है। 7 दीपक घी का लंबी बत्ती का होगा और 1 दीपक जो थोड़ा बड़ा होगा और इसमें आपको 4 बत्ती लगानी है और ये दीपक तेल का होगा। आप तेल चाहे तो सरसों, मीठा तेल या फिर तिल्ली का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दीपक जो बनेंगे वो घी के लंबी बत्ती के होंगे और जो 1 दीपक बनेगा जो थोड़ा बड़ा बनेगा उसमें 4 बत्ती लगेगी और उसमें तेल का प्रयोग किया जाएगा। मीठा तेल, सरसों का तेल या फिर तिल्ली का तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक थाली में भोजन की सामग्री को तैयार करें। 1 लोटा जल, रोली, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, हल्दी की गांठ, अमरबेल, कमलगट्टे, खड़ा धना यानी कि गोटा धनिया, गुड़, पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र इत्यादि आपको पूजन की सामग्री तैयार कर लेनी है। इससे भी ज़्यादा आपको कोई सामग्री याद है तो वो भी आप पूजन की थाली में रख ले। 7 दीपक जो आपने घी के लंबी बत्ती के बनाए हैं वो आपको प्लेट या किसी छोटी थाली में रख लेना है। वो माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ, माता लक्ष्मी जी का सीधा हाथ की तरफ आपको रखना है। जैसे आप माता लक्ष्मी जी के फेस टू फेस बैठेंगे तो माता लक्ष्मी जी का सीधा हाथ और आपका उल्टा हाथ, यानी कि माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ और आपके उल्टा हाथ की तरफ आपको 7 दीपक जो घी के लंबी बत्ती के आपने तैयार करके थाली में रखे हैं वो रखना है। और जो 1 दीपक सरसों के तेल या फिर तिल्ली का तेल या फिर मीठा तेल का जो आपने तैयार किया है 4 बत्ती का, वो आपको लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ रखना है। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ और आपका सीधा हाथ। जब आप माता लक्ष्मी जी की पूजन करोगे तो माता लक्ष्मी जी का जो उल्टा हाथ होगा और आप जब फेस टू फेस बैठोगे तो आपका राइट हैंड। आप बस इतना ध्यान रखें कि 7 दीपक जो आपने तैयार किए हैं लंबी बत्ती के वो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ होंगे और जो 1 दीपक 4 बत्ती का आपने तैयार किया है तेल का वो माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ की तरफ होगा। अब 7 दीपक और 1 दीपक जो आपने रखे हैं उसे आप प्रज्वलित कर दें। पूजा की थाली में जो सामग्री है रखी है सबसे पहले आप जल का छींटा दें, वस्त्र समर्पित करें, रोली, कुमकुम, चावल, मेहंदी आदि सामग्री समर्पित करें। उसके बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ अपने दोनों हाथों में लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। कुबेर महादेव से विनती करनी है। शिव की आराधना कर कर, नारायण की आराधना कर कर, दामोदर भगवान की आराधना कर कर, माँ लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथों से आपको वो समर्पित कर देना है। हल्दी की गांठ, अमरबेल और कमलगट्टे ये तीनों सामग्री आपको अर्पित कर देनी है। जो सिक्के आपने रखे हैं वहाँ पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको कुमकुम, रोली, मेहंदी ये सब से पूजा कर देनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो सूखी सामग्री है धीरे धीरे आपको सिक्के के ऊपर चढ़ा देनी है। और जो 7 दीपक थाली में है उसमें माता लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान से स्मरण करके आपको आरती करनी है। आपको 7 दीपक जो आपने थाली में रखे हैं वो वैसे के वैसे ही आपको लेना है और माता लक्ष्मी जी की आरती करनी है। कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आरती करने के बाद आपको आरती रख देनी है। आरती को इसमें आपको लेना नहीं है, आरती आप केवल रख दे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद आपने जहाँ से 7 दीपक थाली में उठाए थे माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ आपको वापस वहीं पर रखना है और आपको आरती नहीं लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद जहाँ से आप दीपक थाली में उठाए हो वहीं की वहीं आपको थाली रख देनी है, यानी कि माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की तरफ आपको थाली रख देनी है। आपको आरती नहीं लेनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है। माँ, आप नारायण के साथ है, गणेश जी के साथ है, कुबेर के साथ है, रिद्धि सिद्धि के साथ है। आप मेरे घर में पधारिए, आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ, हम में बहुत सारे अवगुण हैं, पर हे माँ, हमने सुना है शिवजी से जब वर मांगा था
लक्ष्मी जी ने शंकर भगवान से कहा था, मैं जाने को तो चली जाऊं मनुष्य के घर में, उसके घर में इतना दोष भरा हुआ है, अपशब्द भरे हुए हैं, ताने भरे हुए हैं, गालियां भरी हुई है, मन में खोट भरा हुआ है। मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, भंडार भरूं? तब माँ भगवान शंकर जी ने कहा था, जब आप शिव जी की साक्षी में घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाना। आप हमारे घर में पधारिए, माँ हमारे घर में निवास करिए। इस तरह से आपको धनतेरस की पूजन करनी है। यहाँ पर भी धनतेरस के पूजन का समापन। यदि धनतेरस की पूजन विधि से रिलेटेड यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। धनतेरस की पूजन विधि का विधान गुरुजी ने भी हाल ही में चली श्री शिव चर्चा कुबेश्वर धाम 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 2024 विशेष रूप से दिवाली शिव चर्चा में बताया। जो जरा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिख के मुझे मोटिवेट करें, ताकि ऐसे ही मैं गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान, पूजन विधि, उपायों के वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, सही जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ तक आए तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।